students, I'm again back with part 2 of chapter number 1, Medieval Europe, Rise and Spread of Christianity. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Spread of Christianity. अब अच्छा, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी को अब हम लोग देखेंगे कैसे कहाँ कहाँ किस तरीके से क्रिश्चियनिटी फैल गई, स्प्रेड हुआ क्रिश्चियनिटी का। तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट 1 में देख लिया था कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हो चुका था, है ना। क्रूसिफिकेशन के बाद फ्राइडे को क्रूसिफिकेशन हुआ, संडे को रिसरेक्शन हुआ, संडे को वापस से ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि जिंदा हुए। और उसके बाद से ही आफ्टर हिज डेथ एंड रिसरेक्शन, उनकी डेथ के बाद, उनके रिसरेक्शन के बाद जीसस को क्राइस्ट बोला जाने लगा। इन्हें किसकी तरह जाना जाने लगा? क्राइस्ट की तरह। आफ्टर हिज डेथ एंड रिसरेक्शन जीसस वाज नोन एज क्राइस्ट। क्राइस्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चा? द सन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे की तरह इन्हें जाना जाने लगा। इनके जो डिसिप्लाइज थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो अनुयायी, डिसिप्लाइज का मीनिंग क्या होता है? अनुयायी, उन्हें कहा जाता था एपोस्टल्स। और इन अपोस्टल्स में सबसे फेमस अपोस्टल थे सेंट पॉल। इन्होंने बहुत मेहनत की है बच्चा क्रिश्चियनिटी को नियर फार ऑफ रीजन तक स्प्रेड करने में। ये जो अपोस्टल्स हुआ करते थे स्टूडेंट्स, ये ट्रेवल करते थे फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक जाते थे और स्प्रेड करते थे टीचिंग्स को। किसकी टीचिंग्स को? जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को। सेंट पॉल फेमस और बहुत इम्पोर्टेंट थे इन अपोस्टल्स में। ये बहुत दूर दूर तक गए और बहुत सारे लोगों को इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन आता है, इंडिया में क्रिश्चियनिटी कौन लाए? तो इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाने वाले थे सेंट थॉमस। इंडिया में क्रिश्चियनिटी कौन लेके आए? सेंट थॉमस। आज क्रिश्चियनिटी के कितने फॉलोअर्स हैं इंडिया में? तो है वो है 2.3%। एट प्रेजेंट अबाउट 2.3% ऑफ इंडियंस फॉलो क्रिश्चियनिटी। ऐसा बिलीव है कि सेंट थॉमस ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में क्रिश्चियनिटी को, फर्स्ट किया साउथ इंडिया में, और ये भी जीसस क्राइस्ट ही डिसिप्लाई थे। अब हम देखेंगे क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर एंड यूरोप। रोमन एम्पायर में, यूरोप में क्रिश्चियनिटी का क्या हाल था? तो शुरुआती दौर की बात करें, अगर हम इनिशियली देखें तो जो रोमन एम्परर थे वो क्रिश्चियनिटी को डेंजर की तरह देखते थे, खतरा मानते थे। जो फॉलोअर थे जीसस के, वो रिफ्यूज कर देते थे कि भैया हम रोमन गॉड को नहीं मानते। अब जब रोमन गॉड को ही नहीं मानेंगे तो जो रोमन एम्परर थे वो क्या कहते थे कि भैया ये तो क्रिश्चियनिटी तो एक डेंजर है। क्यों डेंजर है? क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स हैं ये हमारे रोमन गॉड की वर्शिप को नहीं करते हैं। Even the follower of Christianity, they did not participated in the public festivals. वो public festivals में भी पार्ट नहीं लेते थे। एम्परर के जितने भी पब्लिक फेस्टिवल्स होते थे उसमें नहीं जाते थे। रोमन गॉड्स के लिए जो भी फेस्टिवल्स होते थे उनमें भी ये क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स नहीं जाते थे। ठीक है, तो जो लोग थे जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे उन्हें राजा क्या डिक्लेयर कर देता था? अनलॉफुल, कि भैया ये नियम के खिलाफ है, ये लोग अच्छे नहीं हैं। चलो, दे वर प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूट करने का मतलब होता है कोर्ट, कोई गवर्नमेंट इनके ऊपर क्या लगा दे? फॉल्स एलिगेशंस लगा दे, है ना। इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिए जाते थे, इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाता था और इनके ऊपर सारे फॉल्स फेक एलिगेशंस लगाकर, और ये कौन लगाती थी? गवर्नमेंट लगाती थी। इन्हें नेल्ड कर दिया जाता था, नेल्ड टू क्रॉस। कई लोगों को क्रॉस पे सूली चढ़ा देते थे। ठीक है, नेल का मतलब क्या होता है बेटा? खिल्ली। नेल मतलब खिल्ली ठोक देना, है ना। तो एक जिंदा इंसान को कैसे यहाँ पर नेल कर दिया जा सकता है? सोचो जरा, कितना मुश्किल काम रहा होगा किसके लिए? जिसको नेल्ड किया जा रहा होगा। ठीक है, जो नेल कर रहे होंगे उनको तो मज़ा आ रहा होगा, पर जो जिनको नेल किया जा रहा होगा उनको तो भगवान कितना ही दर्द हो रहा होगा। कई लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, बॉन्ड अलाइव, और कुछ लोगों को एम्पी थिएटर में, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड होता है ना, वैसे भी। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी बाहुबली, वो जिसमें भल्लाल देव बैल से लड़ने जाता है। और एक और मूवी थी, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसमें भी वो लोग बैल वैल से लड़ते हैं। कई बार शेर वेर भी होते हैं, मैंने तो बैल से लड़ते हुए देखा है। भैंस भी होती है कई बार, वहाँ पर बफेलो होती है, ऑक्स होते हैं, जिनसे एक बार भल्लाल देव को लड़ते हुए किसमें? बाहुबली मूवी में दिखाया है ना। तो कुछ लोगों को वहाँ पर फेंक देते थे, वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स होते थे और वो उनको उसी एम्पी थिएटर में खा जाते थे। तो जिंदा जला देना, उन्हें नील्ड कर देना क्रॉस के ऊपर, उन्हें वाइल्ड एनिमल्स के सामने फेंक देना, इतना सब कुछ क्रिश्चियंस के साथ हो रहा था। इन स्पाइट ऑफ दीज एट्रोसिटीज, इतने अत्याचार, इतने एट्रोसिटीज झेलने के बाद भी क्रिश्चियनिटी ने बेटा सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, वो ग्रो भी की।
ठीक है, बहुत हद तक फैल गई थी क्रिश्चियनिटी इतनी एट्रोसिटीज झेलने के बाद भी। जो क्रिश्चियंस थे, जो क्रिश्चियंस, द क्रिश्चियंस वर प्रेजेंट इन, अब क्रिश्चियंस कहाँ कहाँ फैल गए थे बेटा? ग्रीस, इजिप्ट, टर्की, नॉर्थ अफ्रीका एट द एडवेंट ऑफ 4th century सी, 4th century सी तक क्रिश्चियंस कहाँ कहाँ पर थे बच्चा? नॉर्थ अफ्रीका, ग्रीस, इजिप्ट एंड टर्की। ये जो येलो कलर का एरिया आपको दिखाया जा रहा है, ये वो एरिया है जहाँ पर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर गई थी। ठीक है बात, ये ब्लैक सी, ये मेडिटेरेनियन सी। नाउ द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। स्टूडेंट्स, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले पहले रोमन एम्परर थे कॉन्स्टेंटाइन। थे कॉन्स्टेंटाइन, और ये वही कॉन्स्टेंटाइन है जिन्होंने क्या बनवाया? कॉन्स्टेंटिनोपल। और आज जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसका नाम है इस्तानबुल। एक सॉन्ग भी आप लोग देखना गूगल पे सर्च करके, कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तानबुल वॉज नोन एज कंस्टेंटिनोपल, ऐसा करके कोई सॉन्ग है, डालोगे गूगल सर्च पे, यूट्यूब में तो मिल जाएगा। ठीक है बात। तो जो कॉन्स्टेंटाइन थे, जो बिल्डर थे कॉन्स्टेंटिनोपल के, जो ही फाउंडर थे बाइजेंटाइन एम्पायर के फाउंडर, बिल्डर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, नाम था कॉन्स्टेंटाइन। ये पहले क्रिश्चियन एम्परर थे रोम के। कॉन्स्टेंटाइन ने डिसाइड किया कि वो एक नई सिटी बनाएंगे ओल्ड बाइजेंटियम के साइड पर ही, जिसे कहा गया न्यू रोम। क्या कहा गया? न्यू रोम। और ये जो सिटी थी, जैसे न्यू रोम या नोवा रोम कहा गया, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे। मतलब इस तरीके से सिटी को लोकेट किया गया कि बहुत सारे ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल एडवांटेजेस इस सिटी को मिले। फर्स्ट थिंग, इट इज क्लोजर टू द ज्योग्राफिक सेंटर ऑफ द एम्पायर। एम्पायर के ज्योग्राफिक सेंटर के पास था। पूरी तरीके से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, जिससे इसे डिफेंड करना बहुत ही आसान था। आज तक इंग्लैंड को कोई हरा नहीं पाया बेटा। उसकी वजह यही है कि इंग्लैंड एक आइलैंड नेशन है। तो इसी तरीके से ये जो सिटी बनी, जिसे हम कह रहे हैं न्यू रोम, वो सराउंडेड थी ऑलमोस्ट एंटायरली बाय वाटर। ठीक है, इसी वजह से इसको डिफेंड करना आसान था। ये एक्सीलेंट हार्बर प्रोवाइड करती थी। ठीक है, हार्बर क्या होते हैं बच्चा? बंदरगाह। अगर आप सी के पास में हो तो यहाँ पर आप बंदरगाह बना सकते हो, यहाँ पर बंदरगाह बना सकते हो, यहाँ पर सब ओशन है जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो, अपने सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हो। थैंक्स टू द गोल्डन हॉर्न एज वेल एज ईजी एक्सेस टू दानूब रिवर एंड द यूफ्रेटिस फ्रंटियर। यूफ्रेटिस फ्रंटियर के पास था, दानूब रिवर के ये बहुत पास था। अच्छा, बाद में इन लोगों ने क्या किया? बहुत मैसिव रिबिल्डिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए न्यू रोम में। किसके सपोर्ट से? एम्परर की ट्रेजरी, खजाने के सपोर्ट से, और स्पेशल टैक्सेस लगा के। अच्छा, जब ये नई सिटी बन रही थी तो कुछ जो रेमनेंट्स थी, मतलब जो बचा हुआ सामान था ओल्ड सिटी का, उसे भी रखा गया। जो नया रोम था बेटा, रेमनेंट्स मतलब बचा हुआ सामान होता है, वो बाइजेंटियन एम्पायर का 4 गुना था। मतलब बाइजेंटियन एम्पायर का एरिया अगर इतना था तो न्यू रोम का एरिया इतना था। ठीक है बात। तो जो न्यू रोम था वो 4 टाइम था बाइजेंटियन एम्पायर की। और ऐसा कहा जाता है कि क्रिश्चियन गॉड से इंस्पायर्ड था, इसीलिए इसे हर तरीके से क्लासिकल रखा गया। 7 हिल्स पे बना था, जैसे ओल्ड रोम बना था वैसे ही। जो सिटी थी वो 14 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थी। बहुत सारी चिंताएं कॉन्स्टेंटाइन को थी। उसमें सबसे बड़ा कंसर्न और सबसे शुरुआती कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता थी कि ये अपने लोगों को पर्याप्त इनफ वाटर, मतलब सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कराना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने सफिशिएंट एक्विडक्ट्स बनवाए। एक्विडक्ट्स मतलब क्या होता है बच्चा? जल सेतु बनवाए, फिर टनल्स बनवाए। टनल्स हम सबको पता है। कंड्यूट्स बनवाए, मतलब पाइपलाइंस भी, ट्यूब्स भी स्प्रेड करा दिए, जिससे कि सिटीज़ तक पानी आ जाए। सिटीज़ तक पानी तो आ गया बच्चा, पर स्टोरेज की अभी भी प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बड़ा सिस्टर्न बनवा दिया। कब बनवा दिया? 330 CE में, जो आज तक एग्जिस्ट करता है। और इसका जो नाम है बड़ा ही खतरनाक है, मुझे भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है इसको। बाइंडोड देख लेना एक बार गूगल पे इसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक हुई बात। तो इस प्रॉब्लम को, स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम बना दिया गया। कब? 330 CE में। इसके लिए भगवान भरोसे। बाइंडोड पढ़ लेना बेटा, वो क्या लिखा है मुझे भी नहीं आ रहा है। रोल ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटाइन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया। कॉन्स्टेंटाइन बहुत पावरफुल रूलर थे।
इन 306 CE में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया और इसे एक ऑफिशियल रिलीजन बना दिया रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बन गया क्रिश्चियनिटी। किसकी रेन में? कॉन्स्टेंटाइन की रेन में। कॉन्स्टेंटाइन बहुत पावरफुल रूलर थे 306 CE में। इन्होंने बहुत सारे चर्चेस बनवाए, मोनास्ट्रीज बनवाई, इन्होंने मिशनरीज को भेजा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में। बहुत सारे यूरोप के अलग अलग पार्ट में इन्होंने किसको भेजा? क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा। मेरा ये है कॉन्स्टेंटाइन, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बनाया। और ये है शार्लेमीन। कौन है ये? शार्लेमीन। और ये है कॉन्स्टेंटाइन। ये मैं बिल्कुल सही पढ़ रही हूँ, ठीक है? ये है कॉन्स्टेंटाइन और ये है शार्लेमीन। तो यूरोप के डिफरेंट पार्ट तक कॉन्स्टेंटाइन ने मिशनरीज को पहुंचाया। ओवर द सेंचुरीज ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूरोप के क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने लगे। एम्परर शार्लेमीन ने भी एनकरेज किया चर्च में म्यूज़िक को। और जो चर्च म्यूज़िक था, जिस म्यूज़िक को शार्लेमीन ने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, उसको बोलते थे शाम। ठीक है, यहाँ पर पी साइलेंट है बेटा, शाम। इट हेल्प्ड पॉपुलराइज क्रिश्चियनिटी, और इससे भी क्रिश्चियनिटी को पॉपुलराइज करने में बहुत हेल्प मिली। शार्लेमेन ने किसको एनकरेज किया? चर्च म्यूजिक का, जिसका नाम था शाम। पी यहाँ पर साइलेंट है। नाउ द डोमिनेंस ऑफ द चर्च। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का फॉल हो गया 476 CE में। 476 CE में 476 CE में रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, लेड टू द emergence of the church as the only organized institution। इससे रोमन एम्पायर के फॉल के बाद जो भी एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन बचा, वो कौन सा था बचा? सिर्फ चर्च था। 5th सेंचुरी से यूरोप में चर्च ही ऐसे ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन बचे जिनका बहुत ज़्यादा वेटेज था। रोमन एम्पायर के फॉल के बाद एमरजेंस हुआ चर्च का, ये ओनली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन बन गए 5th सेंचुरी CE के यूरोप में। ठीक है, जो फादर, जिसे हम बिशप कहते हैं, नहीं, द बिशप जिन्हें हम फादर कहते हैं, द बिशप फादर ऑफ रोम वाज ऑर्गेनाइज्ड एज द हेड ऑफ द चर्च। और जो बिशप होते थे रोम के, उन्हें हेड ऑफ द चर्च कहा जाने लग गया। ठीक है बात, बिशप फादर जो रोम के थे उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया हेड ऑफ द चर्च। मैच द कॉलम करेंगे अब हम। क्रूसिफिकेशन हुआ 30 CE में। फिर अपोसल्स कौन होते बच्चा? डिसिप्लाइज ऑफ जीसस, कॉन्स्टेंटाइन 306 CE, शार्लेमेन शाम्स। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर 476 CE में। और जो क्रॉस था वो सैक्रेड सिंबल बन गया क्रिश्चियंस का। अब हम टिक और क्रॉस देखेंगे। ये है कि जो जियो लीडर थे, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया जीसस को एज अ सेवियर? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टेंटाइन was the most important apostle of Christ? बिल्कुल नहीं। most important थे सेंट पॉल। The Christians were present in Greece, Egypt, Turkey and North America at the advent of 4th century। बिल्कुल सही बात है। Christianity could not survive in the Roman Empire। ये बिल्कुल गलत है। Christianity survive नहीं, ग्रो भी की। Constantine made Christianity the official religion of Roman Empire। बिल्कुल सही। The Bishop of Rome became the head of the church। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर। जब बेटा ओडेसियस की डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद 395 CE में जो रोमन एम्पायर था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी कैपिटल बनी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं। डिवीजन तो हो गया था एम्पायर का, जिससे यूनिटी तो खत्म हो गई ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। फिर भी एक यूनाइटिंग फैक्टर था जिसे हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी और रोमन चर्च, जिसको ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही एम्पायर के लोग फॉलो करते थे। लेट 4th सेंचुरी में क्या हुआ? जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो क्रम्बल करने लगा मतलब टूटने लगा। आफ्टर एन अप्रॉक्सीमेट 500 years रन एज द ग्रेटेस्ट सुपर पावर। एक ऐसा एम्पायर जिसे सुपर पावर की तरह जाना जाता था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, वो लेट 4th सेंचुरी में क्रम्बल करने लगा, टूटने लग गया। पर कुछ लोगों का मानना था कि रोमन एम्पायर का फॉल कहाँ हुआ, है ना, क्योंकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो अभी भी कंटिन्यू है। तो अगर ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो रोम का ही एक पार्ट है, अगर वो कंटिन्यू कर रहा है, तो हम यहाँ पर रोमन एम्पायर के फॉल को फॉल नहीं कहेंगे। ये फॉल हुआ ही नहीं है रोमन एम्पायर का। देखो, एक एम्पायर था जो 2 पार्ट में टूट गया। अगर ये वाला एम्पायर खत्म भी हो रहा है तो ये तो चल रहा है ना, तो रोमन एम्पायर तो चल ही रहा है। किसके नाम से चल रहा है? ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से चल रहा है। और आने वाले हजारों साल और
बाइजेंटीन एम्पायर के नाम से चलेगा रोमन एम्पायर। ठीक है बात, ईस्टर्न रोमन एम्पायर कंटिन्यूड फॉर अनदर 1000 years इन द फॉर्म ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर। अब हम देखेंगे बारबेरियन इन्वेजन्स, गोथ्स, वांडाल्स, फ्रेंच। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से डिसइंटीग्रेशन टूटा, वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिस्ट्रक्ट हुआ, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, डिसइंटीग्रेशन टूट गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक बहुत बड़ा कारण था, वो था कि रिपेटेटिव इन्वेजन। इन्वेजन मतलब आक्रमण। कौन लोग आक्रमण कर रहे थे बच्चा? जर्मैनिक ट्राइब्स। कौन से जर्मैनिक ट्राइब? वेंडाल्स, गोथ्स एंड फ्रेंच। ये जो ट्राइब्स थी ये बारबेरिक इन्वेडर्स थे, है ना, जो लूटने के पर्पज से इंडिया को आते थे, इन्वेड करना मतलब अटैक करते थे। हु प्लंडर्ड, जिन्होंने लूटा, रेवेज्ड द रोमन टेरिटरी, पूरी रोमन टेरिटरी को रेवेज्ड कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़फोड़ करी। प्लंडर करना मतलब लूटना, इन्वेडर मतलब आक्रमणकारी। ठीक है बात, इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ रोम। रोम को भी पूरी तरीके से रवेज्ड कर दिया, पूरी तरह खत्म कर दिया। राविज है ना, पूरी तरह तोड़फोड़ कर देना, नष्ट कर देना। तो देखो यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस तो आई, ठीक है, और जो ओवर रिलायंस थी ऑन स्लेव लेबर, ओवर एक्सपेंशन, ओवर स्पेंडिंग, करप्शन एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। चलो इनके अलावा ये तो हो गया कि भैया रोमन एम्पायर का फॉल हो गया। ठीक है, किस वजह से हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो जर्मैनिक ट्राइब थी, बारबेरिक इन्वेडर्स थे, उनकी वजह से। पर इसके अलावा भी तो और रीजंस थे। वो रीजंस क्या थे कि ये लोग जो थे वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाले, इनके पास आई इकोनॉमिक क्राइसिस। ये ज़्यादा रिलाई करते थे स्लेव लेबर पे, नौकरों पे, अपने आप को ओवरली एक्सपांड कर लिया था। पैसा भी बहुत भर भर के खर्च करते थे, फालतू खर्च बहुत थे, करप्शन था, भ्रष्टाचार था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, ये राजा आया वो राजा गया। ये सब भी कंट्रीब्यूट किए हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल में। फाइनली 476 CE में जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था सफर्ड इट्स डेथ ब्लो। और फिर फाइनली 476 CE में रोमन एम्पायर खत्म। नो एमरजेंस ऑफ टर्क्स, जो इन्वेडिंग आर्मी थी ऑटोमन टर्क्स की, उन्होंने कैप्चर कर लिया द कैपिटल ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर इन 1453। 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने कैप्चर कर लिया कैपिटल को बाइजेंटीन एम्पायर की। कब? 1453 में। इससे कॉन्स्टेंटिनोपल का भी डाउनफॉल हो गया। जो कैप्चर था कॉन्स्टेंटिनोपल का मार्क द एंड ऑफ रोमन एम्पायर। और अब फाइनली, अभी तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म किया लास्ट पैराग्राफ में, अब हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ये ऑल टुगेदर पूरे रोमन एम्पायर को फॉल कर देंगे। क्योंकि अब जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो किसके पास आ गई? ऑटोमन टर्क्स के पास आ गई है। जो नया बाइजेंटाइन एम्पायर था, जो आने वाले और 1000 साल रूल किया, 1453 की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर थे। कब? 476 CE में, जब हम वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म किया। और अभी ईस्टर्न रोमन एम्पायर 1000 साल और चलेगा। तो लगभग 1000 साल चलने के बाद 1453 में ऑटोमन टर्क ने बाइजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल कंस्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। यहाँ पर डाउनफॉल हो जाता है कंस्टेंटिनोपल का। और ये जैसे ही कैप्चर होता है कंस्टेंटिनोपल का, यहीं से हम मार्क करते हैं कि अब रोमन एम्पायर खत्म और राइज हुआ किसका? ऑटोमन एम्पायर का। जो नेम था, द नेम ऑफ कंस्टेंटिनोपल वाज चेंज टू इस्तांबुल। और ऑटोमन एम्पायर के रीन में ही, ऑटोमन एम्पायर ने ही कंस्टेंटिनोपल का नाम बदल के क्या रख दिया? इस्तांबुल। फर्स्ट एम्परर ऑफ ऑटोमन पॉलिटी वाज ओस्मान। फर्स्ट एम्परर ऑफ ऑटोमन पॉलिटी वाज ओस्मान, अ डिसेंडेंट ऑफ टर्किश ट्राइब। टर्किश ट्राइब के डिसेंडेंट थे ओस्मान, which had migrated out of Central Asia due to Mongol conquest। मंगोल conquest की वजह से ये माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए थे। कौन? उस्मान। टर्किश ट्राइब के ही ये कौन थे? एम्परर थे। ठीक है, मंगोल conquest की वजह से माइग्रेट करके कहाँ गए थे? सेंट्रल एशिया। नाउ क्रूसेड्स, धर्म युद्ध। क्रूसेड्स वाज अ सीरीज ऑफ होली वार। धर्म युद्ध थे जो हुए किस किस के बीच में? क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। ठीक है बात। तो क्रूसेड सीरीज में थे होली वॉर्स, मतलब धर्म युद्ध थे जो सीरीज में चले। किसके बीच में चले? क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में चले। क्रिश्चियंस वेज्ड अगेंस्ट द टर्किश मुस्लिम। अब देखो, जो ये वॉर किसने चालू की? क्रिश्चियंस ने चालू किया। किसके अगेंस्ट में चालू किया? टर्किश मुस्लिम के अगेंस्ट में चालू किया। क्यों किया बेटा? क्योंकि जो टर्किश मुस्लिम थे, इन्होंने क्रिश्चियंस की होली लैंड जेरूसलेम को ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि
बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्रिश्चियंस के लिए। एंड द लैंड ऑफ क्रिश्चियन एम्परर कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल की जगह को यरूशलेम, जेरूशलेम को, जो कि बहुत ही होली लैंड थी, इस पे किसका कब्जा हो गया था? टर्किश मुस्लिम्स का। तो इसको वापस लेने के लिए जो क्रिश्चियंस थे वो होली वॉर करेंगे। दीज वॉर वॉर वेस्ड बिटवीन 11th एंड 16th सेंचुरी। ये वॉर कब से कब तक चलेंगे? 11th से 16th सेंचुरी तक चलेंगे। 11th एंड 16th सेंचुरी के बीच में चलने वाले वॉर थे कौन से? क्रूसेड्स। 8 क्रूसेड्स हुए दैट रिजल्टेड इन द रिकैप्चर ऑफ यरूशलेम। जेरूशलेम को रिकैप्चर कर लिया गया। 8 क्रूसेड्स हुए और वापस से जेरूशलेम को रिकैप्चर कर लिया गया। जो क्रूसेड्स थे इन जेरूशलेम, ये भी जेरूशलेम को परमानेंट क्रिश्चियन किंगडम बनाने में असफल रही, फेल रही। जो क्रूसेड से जेरूशलेम में जो हुए वो भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाए परमानेंट क्रिश्चियन किंगडम को। इवन दो होली लैंड रिमेन्ड इन क्रिश्चियन पोजेशन फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। पूरे 100 सालों तक, लगभग 100 सालों तक ये जो होली लैंड थी क्रिश्चियंस के कंट्रोल में तो रही बेटा, पर परमानेंट यहाँ पर क्रिश्चियन किंगडम एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। And other strongholds in the Near East remained in Christian possession for even longer time period. और ईस्ट में थोड़ा और जगह थी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड था क्रिश्चियंस का, पर परमानेंट यरूशलेम किसका पार्ट नहीं बन पाई? क्रिश्चियन किंगडम का पार्ट नहीं बन पाई। ना मोनेस्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है, जहाँ पर जो मंक्स रहते थे, मतलब फादर जो फॉलोअर्स रहते थे जीसस क्राइस्ट के, मंक लोग जहाँ रहते थे, नन्स जहाँ पर रहते थे, जिसे हम फादर और सिस्टर कहते हैं, वो लोग जहाँ पर रहते थे, उन्हें क्या कहा गया? मोनेस्ट्रीज। प्रीस्ट ऑफ कैथेड्रल लिव्ड अमंग द पीपल एंड एक्वायर्ड रिस्पेक्टेबल पोजीशन। जो प्रीस्ट थे कैथेड्रल्स के, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, वो लोगों के बीच में ही रहने लगे। दे प्रीज्ड एंड परफॉर्म रिलीजियस रिट्स, और ये प्रीच करते, लोगों को प्रवचन देते, रिलीजियस रिट्स को परफॉर्म करते। बट सम ग्रेट क्रिश्चियन जैसे कि सेंट फ्रांसिस, सेंट बेनेडिक्ट, सेंट अगस्टाइन स्ट्रेट्स ऑन प्योरिटी ऑफ लाइफ। अब मेरी बात सुनो जो बेटा, कैथेड्रल के प्रीस्ट थे वो तो लोगों के पास में रहने लग गए, उन्हें रिस्पेक्टेबल पोजीशन भी मिली, वो प्रीच करते लोगों को, कभी कभी वो दे देते, क्या कहते हैं, अरे यार, उपदेश दे देते थे, उपदेश है ना, प्रीच, उपदेश दे देते थे, रिलीजियस रिट्स परफॉर्म कर देते थे, मैरिजेस वगैरह करवा देते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना चर्च में, कौन सी मूवी थी वो, कटरीना कैफ, अक्षय कुमार वाली, जिसमें वो चर्च की मैरिज दिखाते हैं ना, तो वैसे ये लोग काम कर देते थे। पर कुछ जो क्रिश्चियन ग्रेट क्रिश्चियंस थे, उनका मानना था यार कि नहीं, हमें तो और प्योर लाइफ को जीना है, जैसे कि सेंट फ्रांसिस, सेंट बेनेडिक्ट, सेंट अगस्टाइन, ये प्योरिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो दे टुक अ वो टू लीड अ सिंपल लाइफ विथ ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड मोडेस्टी। तो इन लोगों ने कसम खा ली कि भैया अब हम लोग बहुत सिंपल जीवन जिएंगे, जिसमें ऑनेस्टी होगी, मतलब वफादार हम रहेंगे, डिसिप्लिन रहेगा, बहुत अनुशासित हम रहेंगे, मोडेस्टी से रहेंगे। दे बिकेम एस्केटिक्स, वो क्या बन गए? एस्केटिक्स बन गए, साध्वी, जिसको हम कहते हैं साधु नहीं होते हैं वैसे, एस्केटिक्स, साध्वी, साधु टाइप बन गए। मोनास्ट्रीज बिल्ड की गई ऐसे मंक्स के लिए, ठीक है बात, जो मंक बने उनके लिए मोनास्ट्रीज बिल्ड की गई। देखो जो फादर थे कैथेड्रल के, दे वर एंजॉयिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ among the people, they were living there in that society only, but some were very much focused about the purity of life, जैसे सेंट अगस्टाइन थे, फिर सेंट फ्रांसिस थे, सेंट बेनेडिक्ट थे। इन्होंने प्लान किया कि हम बहुत सिंपल लाइफ जिएंगे, ऑनेस्टी डिसिप्लिन से, तो इनके लिए बनाई गई मोनास्ट्रीज। वीमेन ऑल्सो डिवोटेड देयर लाइफ टू गॉड, कुछ औरतों ने भी, कुछ बच्चियों ने भी अपनी लाइफ को गॉड के लिए डिवोट किया गया, उन्हें नन्स कहा गया। दे लिव्ड इन ननरीज, मोनास्ट्रीज में रहते थे मेल डिवोटीज और फीमेल डिवोटीज, नन्स ननरीज में रहती थी, और कॉन्वेंट्स भी कहते थे उनको। ये जो मंक्स थी, नन्स थी, इनके मॉरल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होते थे बेटा, और ये सोसाइटी में ऐसा ही चाहती थी कि जितने भी व्यक्ति रहे उनके मॉरल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा रेज्ड रहे। These monks and nuns raised the moral standard of the society by leading simple lives। ये बहुत सिंपल लाइफ जीते थे और कोशिश करते थे कि सोसाइटी में सबके मॉरल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हों, इनके खुद के भी बहुत ज़्यादा हाई होते थे। जो मोनेस्ट्रीज थी, ननरीज थी, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था क्रिश्चियनिटीज़ को स्प्रेड करने में। अलग अलग तरीके से मोनेस्ट्रीज सेंटर्स बनी जहाँ पर क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट किया गया। प्रोपेगेशन का मतलब होता है बेटा फैलाया गया।
जो मंक्स होते थे वो ट्रैवल करते थे। मंक्स ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ जीसस। मंक्स पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किए जीसस क्राइस्ट के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। क्रिश्चियनिटी वॉज अडॉप्टेड बाय मेनी पीपल, और ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने लगे। सेंट थॉमस जो डिसिप्लाई थे जीसस क्राइस्ट के, वो केरला पहुंचे, इंडिया पहुंचे, मतलब उन्होंने इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया। मोनास्ट्रीज लर्निंग का सेंटर बन गई ड्यूरिंग मिडेवल पीरियड। ये ग्रामर और अर्थमेटिक दोनों ही पढ़ाते थे। मोनास्ट्रीज बीमारों की भी हेल्प करते थे, गरीबों की हेल्प करते थे, एंड द डेस्टिट्यूट। तो यहाँ पर बेटा सिक का मतलब होता है बीमार, पुअर का मतलब होता है गरीब, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा। बेसहारा, गरीब और बीमार लोगों की हेल्प भी करती थी कौन? मोनास्ट्रीज। ये लोगों को फूड देते थे, शेल्टर देते थे, ठीक है। किसको भी देते थे? ट्रैवलर्स को, बीमारों को देते थे, मेडिसिन दवाइयाँ देते थे बीमारों को। जो ट्रैवलर्स होते थे उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते थे। इससे क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके स्प्रेड हो गई। क्विक रिवीजन देखेंगे। द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर वॉज कंस्टेंटिनोपल। कंस्टेंटिनोपल, हाँ, कंस्टेंटिनोपल, रोम नहीं, कंस्टेंटिनोपल। वेंडाल्स, गोथ्स एंड फ्रैंक्स वर डिफरेंट ट्राइब्स, जर्मैनिक ट्राइब। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चा? कंस्टेंटिनोपल। सेकेंड का आंसर क्या है? जर्मैनिक। जो इन्वेडिंग आर्मी थी ऑटोमन टर्क्स की उसने बाइजेंटीन एम्पायर को कब कैप्चर किया बेटा? 1453 में। Byzantine Empire declined after 1453 CE with the downfall of Constantinople. Crusades were a series of holy wars जो किसके बीच में हुए? क्रिश्चियन और टर्किश मुस्लिम के बीच में हुए। कुछ ग्रेट क्रिश्चियंस थे जैसे कि सेंट फ्रांसिस, सेंट अगस्टिन। इन्होंने स्ट्रेस किया, किसके ऊपर स्ट्रेस किया बच्चा? प्योरिटी ऑफ लाइफ के ऊपर स्ट्रेस किया। Women who devoted to their lives to God were known as nuns. Dash were the only center of learning during medieval period, तो वो था बच्चा monasteries. So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.